माय गॉड, वाट लग गया रे गाड़ी का एकदम। कांच तो एकदम टूट गया, देखो। पर है किसकी ये? कांच का तो भुक्का हो गया एकदम। अरे बाप रे, बहुत नुकसान हो गया है तो। तो मेरी गाड़ी है। क्या है? बोले, ये तो मेरी कुर्सी है, ये मेरी टेबल। देख लो, सारा सामान वैसे का वैसा ही है। वो उस दिन चेक देने आया था ना, मुझे तभी लगा कि कुछ ना कुछ तो लोचा है। वाह 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 वाह। लेकिन ये सामान तेरे को मिला किधर से? मेरा एक दोस्त है जिसका बाप चोरी का माल खरीदता है, तो बातों बातों में पता चला कि उसके पास एक टेम्पो है जिसमें फर्नीचर है। मैंने फोटो मंगवाई तो उसमें देखा कि ये तो हमारा ही माल है। क्या बात है। वाह वाह। There is a light in upside house, but no dark. क्या बोली? ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। लेकिन इस फर्नीचर का हम करेंगे क्या? वैसे दिमाग तो लगा है, पर इतना भी नहीं। इसके मैं 17,000 दूंगा। क्या? 30,000 है? मेरा जो दोस्त का बाप है वो इसका 30,000 देगा। आप बोलो, मैं भी डील करवा देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे निकी और पुट डन। हमारी तरफ से सौदा डन है। ये झालर सीख, खुद सीख इससे। आड़े टेढ़े धंधे बंद कर और पढ़ाई पे ध्यान दे, वरना बाप की दुकान संभालनी पड़ेगी। और आप इस पे ध्यान दो कि कहीं आपकी दुकान संभाल ना ले, वरना दुकान पे ताला लगा देगा झालर। ताले से याद आया, ये ज्योति, घर के दरवाजे पे ताला मारा कि नहीं तूने? मारा राम जी, वो जल्दी जल्दी में भूल गई। रो बावरी, चल चल जल्दी चल, वरना पता चला कि ये सामान तो मिल गया, घर का फर्नीचर चोरी हो गया। चल चल चल। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चल चल चल। क्या जरूरत थी फेक सिग्नेचर करके इतना बड़ा रिस्क लेने की? एग्जैक्टली शिखर, तुम्हें पता है ना ये क्रिमिनल ऑफेंस है। हाँ पता है, पर उस वक्त मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और मुझे थोड़ी ना पता था कि वो टेम्पो वाला चोर निकलेगा। अब बता क्या करेंगे, कैसे मनाएगा पापा को? मैं आती हूँ। आई नो, अब तुम किसी दूसरे टेबल पर जाकर बैठोगे, पर दूसरे सब टेबल्स फुल है। मैं क्यों किसी और टेबल पे जाके बैठूंगा? क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे साथ आकर बैठी ना। अब कैसे इग्नोर करोगे मुझे? अब समझ आया, जब बेस्ट फ्रेंड इग्नोर करता है तो कैसा लगता है। स्टॉप इट विवान। मैं देख रही हूँ जब से मेरी कैरन के साथ दोस्ती हुई है तुम मुझे टॉन्ट से मारे जा रहे हो। सी, अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो ओपनली डिस्कस करते हैं ना। श्योर सखी, आई थॉट मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, पर इन 7 दिनों में तुमने मुझे रॉयली इग्नोर करके बहुत हर्ट किया। एक मिनट, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही थी, ओके? बस मैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में बिजी थी। इतना बिजी कोई नहीं होता है सखी। एक कॉल का आंसर नहीं किया तुमने, ना एक टेक्स्ट का रिप्लाई किया। सखी, इतना खो गई तुम कैरन में कि अपने बेस्ट फ्रेंड को भी भुला दिया। और तुम ये कैसे भूल गए कि बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे का टाइम और स्पेस की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ताने नहीं मारते। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं थक गई हूँ विवान, ये सेल्फलेस और हमेशा अवेलेबल रहने वाली बेस्ट फ्रेंड का रोल निभाते निभाते। सखी, डोरबेल बज रही, दरवाजा खोलो। क्या हुआ, क्या है? झगड़ा हुआ है किसी से? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? सखी, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आया है। विवान, इतनी रात को? कैरन? कैरन?
मिस यू टू। अब यहीं खड़े रहोगे क्या? सखी अंदर लेके चलो। कम क्या? कम, लेट्स गो। नमस्ते अंकल। नमस्ते कर। Karen, you're back. या ब्रो, और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। Wow. Daddy, see? Thank you. My pleasure. Don't feel left out. आप सबके लिए मेरे पास कुछ है। Really? क्या? वाओ, क्या है कैरन? ओह, नारियल की बर्फी। थैंक यू सो मच। खास अलीबाग से। अलीबाग? मतलब पिछले 2 दिन से तुम अलीबाग में थे? यप। जाने से पहले ये सोचा कि आप सबको एक आखिरी बार बाय कहते जाओ। जाने से पहले मतलब? यस, आज मुझे इंडिया आके 1 हफ्ता कंप्लीट हुआ है और थोड़ी देर में मेरा फ्लाइट है फ्रैंकफर्ट के लिए। हे साक, प्लीज स्माइल। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे रोते रोते बाय बोलो। ओके चलो, मेरे पास एक ऐसा गिफ्ट है आप सबके लिए जो आपका फेसेस में ऑटोमेटिकली स्माइल लेकर आएगा। दिस इज सो प्रेशियस टू मी। मेरे ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन अबाउट इंडियन मिडिल क्लास पिछले 2 रात जाकर बनाया है। अथर्वा ब्रो, जाकर दादा दादी और मनोज काका को भी बुला लो। जाने से पहले एक लास्ट एक्टिविटी एक साथ में करते हैं। एब्सोल्युटली। मुंबई मेरी जान, जियोग्राफिकली स्पीकिंग 7 छोटे छोटे आइलैंड को जोड़कर बना है ये सपनों का शहर। पर अगर दिल से पूछो तो ये शहर जमीन के टुकड़ों से जुड़कर नहीं, उस जमीन पर रहने वाले लोगों से बनता है। जहाँ सपने इमारतों से भी ऊंचे हैं, पर लोग जमीन से जुड़े हुए। इस भगदौड़ भरे शहर के बीच में बसती है एक मिडिल क्लास फैमिली की दुनिया, वागले की दुनिया। आप पूछेंगे व्हाट इज मिडिल क्लास? अगर आप मुंबई जाकर पानी पूरी खाया और भैया आपको पूछा कैसे बनाऊं, तीखा या मीठा, तो कहना मीडियम, ना ज्यादा तीखा ना ज्यादा मीठा। वो बीच का स्वीट स्पॉट इज मिडिल क्लास, जस्ट लाइक वागले की दुनिया। जैसे पानी पूरी के 3 वेरिएंट्स है, तीखा, मीठा और मीडियम, वैसा ही इस वागले की दुनिया में 3 पीढ़ी है, 3 जनरेशन। पहले पीढ़ी श्रीनिवास और राधिका वागले। एक तरफ श्रीनिवास दादा हिंदी सिखाकर अपने गायन और मूल्य अल्टरनेट इंग्लिश, हिज नॉलेज एंड वैल्यूज को तोहफा नई पीढ़ी को पास ऑन करते हैं। वही दूसरी तरफ हमारे कूल राधिका दादी इस उम्र में फ्रेंच सीख कर नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाती है। चलते हैं तीसरी पीढ़ी की तरफ। घर के सबसे छोटे सदस्य अथर्वा वागले और मेरे एक्सचेंज स्टूडेंट पार्टनर, पानीपुरी ईटिंग कंपटीशन के चैंपियन सखी वागले। जैसा पानीपुरी में मीठा चटनी घोल कर मिठास देते हैं, वैसे ही इन 7 दिनों में सखी और अथर्वा मुझसे ऐसा घुल गया जैसे कि मैं उन्हें सालों से जानता हूँ। थैंक यू अपने रूम और अपने दिलों में मुझे जगह देने के लिए। रूम छोड़कर तुम्हें फिलहाल जा रहा हूँ, पर दिल में परमानेंटली रहूंगा।
और अब बात करते हैं इस मिडिल क्लास फैमिली के मिडिल में रहने वाले पीदी की, राजेश वागले एंड वंदना वागले। एक सुपर कूल मॉम, शेफ, एंटरप्रेन्योर और एक चैंपियन सर्वाइवर। इन्होंने न सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर जैसा बीमारी को हराया, पर अपने कहानी से दूसरी औरतों को भी इस बीमारी के बारे में जागरूक किया। She is truly an inspiration. And yes, इस पीढ़ी में मनोज काका भी है, जो पानी पूरी के तीखा पानी की तरह है। राइट मनोज काका? But in all honesty, पानी पूरी का मजा उसका तीखेपन से ही आता है। और अब बात करते हैं हमारे इस वागले परिवार की हीरो की। जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन के बिगिनिंग में कहा था, जब 7 छोटे छोटे आइलैंड जुड़े तब जाकर मुंबई बना। उन आइलैंड को क्या जोड़ के रखता है ये तो मिस्ट्री है, पर इस पूरे वागले परिवार को जोड़ कर रखने वाला इंसान का नाम है मिस्टर राजेश वागले। कंधों पर लाख जिम्मेदारी होने के बावजूद कभी ना झुकने वाला मिस्टर राजेश वागले इंसान नहीं, इंडियन मिडिल क्लास का प्रतीक है। द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन मिडिल क्लास अकॉर्डिंग टू मी। आई नो आप सोच रहे होंगे कि ये प्रेजेंटेशन मुंबई शहर के मिडिल क्लास माइंडसेट के बारे में है या वागले परिवार के बारे में। वेल, मैं पूरा शहर घुमा एंड ट्रस्ट मी, इस शहर को इस परिवार से बेहतर और कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। आई डोंट नो इफ वागले की दुनिया मुंबई शहर में रहते हैं या फिर मुंबई शहर वागले की दुनिया में रहते हैं। आपको क्या लगता है? वाओ, सुपर। थैंक यू कैरन। नो अंकल, थैंक यू। Oh my God, that's so funny. बैठो बैठो बैठो, सिट सिट सिट। कैरन, तुम्हारे लिए ये इंडियन स्नैक्स है, ओके? बाकर बड़ी, चकली, चिवड़ा। Thank you so much, uncle. I love this snacks. और लैंड करते ही मुझे या सखी को मैसेज कर देना। Sure. चलो, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं भी अभी 15 मिनट में निकलूंगा। या तो सखी तुम बैठो यहाँ, कंपनी दो, बातचीत करो। सिट सिट सिट। आई एम सॉरी कैरन, उस दिन के लिए। It's okay. नहीं, मैं गलत था। तुम मुफट नहीं हो, तुम सच्चे हो, और ऐसे ही रहना, राइट? Thank you so much. Yeah. चलो, you have a safe flight. Oh my God! How is that possible? Exactly. I didn't expect this. I love these snacks. I love Indian snacks. पहले तो मुझे ये बता कि कैसा लगा खुद की तारीफ सुन के। कम थी, थोड़ा तुम भी कर दो। यार श्योर। बट सीरियसली कैरन, मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि
इन 7 दिनों में हम इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे, इतने अच्छे दोस्त कि तुम यहाँ जब 2 दिन नहीं थे ना, तो मुझे घर एकदम ऐसा खाली खाली लगने लगा था। मतलब मेरा किसी भी चीज में मन ही नहीं लग रहा था। I really missed you. I miss you too. In fact, I love you. क्या? Yes, I love you. Karen, I love you too. But सिर्फ as a friend. क्योंकि मैंने कभी ऐसे तुम्हें Hey, come on, relax, chill. You don't need to clarify. मैं कब कह रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए प्यार होना चाहिए? मैं तो बस अपने दिल के बात बता रहा हूँ। वैसे मुझे पता है तुम किसी और से प्यार करते हो। नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करती। Come on, don't lie to me. मुझे पता है कि तुम विवान से प्यार करते हो, साक्ष। Oh, I'm sorry. I mean, Saki. I also know कि मैं जब तुम्हें सक कहकर बुलाते हो, तुम्हें उसके याद आते हैं। तुम मुझे झूठ बोल सकते हो, but your eyes, I see everything in your eyes. This is very clear कि तुम विवान से प्यार करते हो। है, it's okay. तुम मेरे सामने रो सकते हो। उसे अपने फीलिंग के बारे में बताया है? बताने वाली थी, पर विवान अन्विता से प्यार करता है। So what? तुम विवान से प्यार करते हो, पर मैंने तुम्हें मेरे फीलिंग के बारे में बताया। अभी मेरा मन लाइट हो गया। Come on, look at me. तुम्हारे मन तब भी लाइट होगा जब तुम हिम्मत करके उसे अपने फीलिंग के बारे में बता दोगे। So tell him how you feel. Express yourself. Understood? सकी, तुम्हारे दूर के कोई कजन है जो बिल्कुल तुम जैसे हो? क्यों? उसे बोलो कि एक सुंदर, प्यारा, तीखा लड़का आया है जर्मनी से ना। हाँ गुनगुन, हाँ मैं ये महेश पानीपुरी वाले के पास ही खड़ा हूँ। ठीक है जल्दी आ। साहब, अगली बार कुछ भी काम रहेगा ना, मेरे को जरूर बताना। बिल्कुल, लेकिन अगली बार ना थोड़ी ओवर एक्टिंग कम करना। अरे क्या साहब। चलो साहब, कितना जोखिम उठा के काम किया, 500 रुपये और दो ना। क्या बाजी, कैसी तबीयत है आपकी? आज उल्टी नहीं आ रही? तो चलिए, आपकी उल्टी की वजह से जो बाजी उल्टी पड़ गई उसे ठीक करते हैं। चलो अरशद अंकल के पास, उन्हें सब कुछ सच सच बताओ। हाँ हाँ। शिखर, शिखर क्या कर रहे हो? होश में तो। गुनगुन, ये मंगेश, इसी ने उस दिन फर्नीचर चोरी करवाया था। वो टेम्पो वाला भी इसी का आदमी था। सारी प्लानिंग इसी ने की थी। क्या बकवास कर रहा है? क्या सबूत है तेरे पास? सबूत मांग रहा है। शिखर स्टॉप इट! शिखर स्टॉप इट! क्या सबूत है तुम्हारे पास कि इसने किया है?
गुनगुन, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? बात यकीन की नहीं है। उस दिन पता है तुमसे बेवकूफी हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं किसी पे भी आरोप लगाओगे। गुनगुन, मैं कह रहा हूँ कि मंगेश, तू तो गया। शिखर, इनफ! कैसे जानवरों की तरह लड़ रहे हो? You disappointed me. गुनगुन, यार बंधु, ये क्या भयंकर अलार्म लगा के रखा, बंद करो ना इसे। अरे मेरे फोन का अलार्म नहीं है राज, मैंने अलार्म लगाया ही नहीं, आवाज बाहर से आ रही है। हाँ? लेकिन इतनी जोर का सायरन? शायद फायर ब्रिगेड की एम्बुलेंस आई होगी तो। हाँ। दोनों अलग चीज होती है बावरी। हाँ, लेकिन लाइट और सायरन तो दोनों में एक जैसा ही होता है ना। चल बाहर चल, देखते क्या हो गया। चलिए चलिए। ओह माय गॉड, ये तो फायर अलार्म की आवाज है। हाँ, लगता है सोसाइटी में कहीं आग लगी है। ओह माय गॉड, यम, तुम किट्टू को लेके जल्दी से सीढ़ियों से नीचे जाओ, मैं बाकी लोगों को वीडियो कॉल करके अलर्ट करता हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। ओह माय गॉड, फोन कहाँ है? फोन, हाँ। मेरे प्यारे सोनी डॉक्सन हाइट सोसाइटी के रहवासियों, ये जो आवाज है, ये फायर अलार्म की आवाज है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जल्दी से जल्दी नीचे आइए, और हाँ, सबसे पहले बुजुर्गों और बच्चों को आने दीजिए, उसके बाद आप आइए। और एक बात, आप लोग लिफ्ट का इस्तेमाल मत कीजिए, जल्दी कीजिए। मम्मी श्रीनिवास, आप लोग जल्दी करो, नीचे जल्दी आओ, आप नीचे जाओ। विद्या, इनको लेके जा, मैं पैसे और कुछ जरूरी सामान लेके आता हूँ मंगेश के साथ। आराम से। सखी, अथर्वा, जल्दी चलो बेटा। अरे तुम भी चलो राज, चलो। भाइयों बहनों और परम पूज्य बन्ना भाभी, क्षमा, ये कोई फायर अलार्म की आवाज नहीं थी। दरअसल किसी गाड़ी पे गमला गिर गया है, ये वहाँ की आवाज थी। बाकी की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाय। क्या रे, अक्कल वक्कल है कि नहीं तेरे में? फायर अलार्म और गाड़ी के अलार्म में फर्क नहीं पता चलता? ए पंटर, मुंगोमर, तू मुझ पे क्या चिल्ला रहा है? अरे इन दोनों अलार्म की आवाज एक जैसी है तो मैं क्या करूं? सबसे पहले फायर अलार्म की आवाज चेंज करानी पड़ेगी। आवाज नहीं, हमें तो सेक्रेटरी चेंज करना पड़ेगा। नहीं, बराबर बोल रहे। एक खीस झालर की गाड़ी पे गमला गिरा है, वो तो पता नहीं तेरे को। सेक्रेटरी आया बड़ा। लेकिन ये गाड़ी है किसकी? ये गाड़ी ओपन में खड़ी है। किसकी है? किसी रेंट वाले की होगी। जिसकी भी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे इस पूरी बात में तिवारी कहाँ है? तिवारी, इतना बड़ा कांड हो गया, गमला ऊपर से गाड़ी के ऊपर गिर गया और तिवारी गायब। तिवारी, तो जो भी है, देखो भाई हर्षद भाई, गाड़ी का बहुत नुकसान हुआ होगा। बराबर है। किसने पार्क की है इधर गाड़ी? ए दक्को, वो तिवारी आएगा ना तो उसको पूछना, कमेटी को पूछे बगैर किस झालर ने इधर ओपन पार्किंग में गाड़ी पार्क की है। तिवारी। हाँ साहब, आया। जी साहब, खुद तेरी। व्हाट तेरी? ये गाड़ी तेरी है? नहीं साहब, मेरी नहीं है। फटाफट कवर हटाओ, हटाओ जल्दी। जी साहब, जल्दी। जी साहब। व्हाट? ओह माय गॉड, वाट लग गया रे गाड़ी का एकदम। हाँ? एकदम मेरे जैसी गाड़ी, एकदम डिट्टो, सेम टू सेम। कांच तो एकदम टूट गया, देखो। पर है किसकी है? कांच का तो भुक्का हो गया एकदम। अरे बाप रे, बहुत नुकसान हो गया है तो। हाँ? तो मेरी गाड़ी है। वो देखो भाई, वो वालिया, मेरी गाड़ी का नुकसान कर दिया। किसने फेंका? मेरी गाड़ी पे गमला किसने फेंका? किसने फेंका मेरी? तूने फेंका ना? तूने फेंका, सच बता। किसने नुकसान किया मेरी गाड़ी का? ओए हर्षद, इंश्योरेंस है ना गाड़ी का, तो जाके क्लेम कर ले। क्यों इतना पैनिक कर रहा है तू? ए वाली है, इंश्योरेंस है इसका मतलब ये नहीं कोई भी आके मेरी गाड़ी पे गमला फेंक के जाएगा। चल ए दक्कू, पता लगा किसने मेरी गाड़ी पे गमला फेंका। सच्ची बोलता हूँ, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा, बता रहा हूँ। ओए हर्षद, पुलिस बुलाने से पहले एक बात बता मेरे को, तेरे पास अपना गाड़ी का पार्किंग है ना? तो यहाँ ओपन में गाड़ी क्यों खड़ा किया है तूने? पंटर, ये
वालिया की बात सही तो है। तो वही तो मारे को समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी किससे लगाई इधर, हमारी गाड़ी पे कवर किससे चढ़ा है? साहब गाड़ी पे कवर मैंने चढ़ाया है। What? हाँ साहब, ज्योति भाभी ने मुझे नया कवर दिया, बोली गाड़ी पे चढ़ा देना, मैंने चढ़ा दिया। और साहब की पार्किंग में कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया है, तो ज्योति भाभी ने कहा कि उनको मत हटाना, गाड़ी को कहीं और पार्क कर देना। जाहिल ज्योति कहीं की, उसके जीव दया के चक्कर में मेरी गाड़ी का नुकसान कर दिया उसने। किसने फेंका? सच सच बताओ किसने फेंका? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। एक मिनट हर्षद भाई, आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो इस साइड की बालकनी में सबने ग्रिल लगाई हुई है। हाँ साहब। तो कैसे कोई फेंक सकता है दक्कू भाई? हाँ, ग्रिल तो लगी है। पंटर की गाड़ी पे गमला दो ही सूरत में गिर सकता है, या तो किसी ने गमला ग्रिल के बाहर रखा हो, या तो किसी ने जानबूझ के पंटर की गाड़ी पे गमला फेंका हो। अरे लेकिन कोई जानबूझ के मेरी गाड़ी पे गमला क्यों फेंकेगा? कौन है? कौन है वो और किसकी गलती से हुआ ये सब? हम क्लाइंट को क्या जवाब देंगे? उन्होंने अपनी पोती के लिए एनीवेयर की मशहूर आइसक्रीम से आइसक्रीम कुरियर करवाई थी। मिस्टर वाकले, ये देखिए जरा। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये गड़बड़ हुई कैसे? आइसक्रीम के कुरियर पर फ्रेजाइल का स्टिकर है और इसमें बेल्जियम क्रॉकरी है, इस पे डीप फ्रीजर का स्टिकर है। हाँ आई नो। क्या आई नो? आई मीन सर वो कंफ्यूजन हो गया, गलत स्टिकर लग गए, और जिस बॉक्स में आइसक्रीम थी वो बाहर रखने की वजह से पिघल गई, और जिस बॉक्स में क्रॉकरी थी वो डीप फ्रीजर में रखने की वजह से टूट गई। अरे वो तो पता चल रहा है सामने। सर सॉरी, ये स्टिकर लगाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो ये अपनी गलती में मान लेते हो सर। कियारा मैम, ये किसी की भूल नहीं है, जानबूझ के किया हुआ एक कांड है। हाँ? जानबूझकर? एक मिनट, कैसा कांड? और मार्फतिया जी और चंदू ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते दासानी। आई नो। तो मैंने कब कहा इन दोनों ने कांड किया है? अरे तो ये करके क्या बोल रहे हो? मतलब बाबूलाल ने ये कांड किया है। क्या? बाबूलाल? वो बेवड़ा डिलीवरी बॉय? हाँ वही जिसके साथ तूने झगड़ा किया था। सर, चंदू का बाबूलाल के साथ झगड़ा हुआ था और किसी वजह से चंदू ने गाली गलौज की थी और बाबूलाल ने चंदू से बदला लेने के लिए ये कांड किया है। अब वो तो छुट्टी लेके चला गया, कल से वो गायब है, लेकिन जाते जाते स्टिकर को इधर का उधर कर गया। चंदू, तुम ऐसे किसी के साथ गाली गलौज कैसे कर सकते हो? लेकिन मैम वो बाबूलाल अपने कंपनी का नाम खराब कर रहा था, दारू पी के डिलीवरी करने गया था। मुझे क्लाइंट की कंप्लेंट आई, इसलिए मैंने उसके साथ झगड़ा किया। वो जो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें मिस्टर वागले को बताना चाहिए था ना। मैम आप टेंशन मत लीजिए, सही कारण का पता तो चल गया है ना। मैं दोनों क्लाइंट से बात करता हूँ और उन्हें कॉम्पेंसेशन देता हूँ। You better do it immediately and give some sense to Chandu. मैम सॉरी मैम, लेकिन सर मैंने उसे पहले 5-6 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं सुधरा, तो मैं। तो तुम गाली गलौज करोगे? हाँ, झगड़ने लगोगे? मुझसे कहते ना, मैं देख लेता। तो अच्छा हुआ दासानी की जासूसी की वजह से वो सही कल्प्रिट पकड़ा गया, वरना नौकरी से हाथ धो बैठते। कितनी बार समझाया है इसे कि दिमाग को आइस फैक्ट्री और जुबान को शुगर फैक्ट्री बना के रखो मेरी तरह, लेकिन नहीं, गुस्साया नहीं कि गाली गलौज किया नहीं। एक मिनट, सही कह रहा है दासानी, और प्लीज बात को समझो चंदू, प्रॉब्लम तुम्हारी एफिशिएंसी की नहीं है, तुम्हारे अप्रोच की है। बड़े बुजुर्ग कहकर गए कि जबान हमेशा मीठी रखो, सोच समझ कर बोलो। गलत शब्दों की वजह से झगड़े होते हैं, यहां तक युद्ध भी होता है। गाली गलौज करने की वजह से उस बाबूलाल ने तुम्हारा नुकसान करने की साजिश की। चलो गेट बैक टू, चलिए गाइस गेट बैक टू। कहीं हर्षद भाई के साथ ऐसे ही कुछ तो हुआ नहीं कि सोसाइटी में उन्होंने किसी से कुछ कह दिया हो और सामने वाले ने बदला लेने के लिए गमला फेंक दिया हो।
सारा फुटेज देख लिया, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि गमला एग्जैक्टली गिरा कहां से। लेकिन तेरी गाड़ी का सॉलिड नुकसान हो गया, एकदम ये तक्कू के चेहरे जैसा चपटा हो गया। कोकम शरबत आ गया? नहीं नहीं, इन्होंने कहा झालर। कितना नुकसान हो गया तेरी वजह से। वो इंश्योरेंस का नो क्लेम बोनस भी चला जाएगा। हाँ हाँ ज्योति भाभी, पर आप इतना भड़क क्यों रही हैं? सॉरी, लेकिन मेरा मुद्दा अलग है दक्षेश भैया। अरे वो स्ट्रॉ डॉग ने वहाँ पे स्ट्रे डॉग, ज्योति भाभी स्ट्रे डॉग। हाँ वही, सेम टू सेम। उसने वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे क्यूट क्यूट पपीज दिए हैं, तो गाड़ी निकालते वक्त वो गाड़ी की चपेट में आ जाते तो। बिल्कुल सही कह रही है ज्योति भाभी। अरे गाड़ी का नुकसान हुआ है तो इंश्योरेंस के पैसे से भरपाई हो सकती है, लेकिन जान का नुकसान हुआ तो कैसे करेगा भरपाई? अच्छे आए कैसे? नहीं नहीं, ये कह रहे हैं झालर, लेकिन उस स्ट्रॉ डॉग ने पार्किंग में बच्चे दिए कैसे? मुंगो मार। पंटर, तुझे तेरी गाड़ी पे वो गमला गिरा कैसे ये पता लगाना है, या वो स्ट्रे डॉग कहां से आई ये पता लगाना है? झालर है। झालर है। घर चुप्पी ना, वो स्ट्रॉ डॉग मेरे स्ट्रे डॉग हर्षद, वही सेम टू सेम। पर ना वो स्ट्रे डॉग मेरी पार्किंग में आती, ना उधर बच्चे देती, ना ये जीव दया ज्योति मेरी गाड़ी हटवाती, और ना ही वो गमला मेरी गाड़ी पे गिरता। लेकिन हर्षद, मैंने जो किया वो अच्छे के लिए ही किया ना। मेरी जीव दया के गेस्चर से। जेस्चर ज्योति भाभी। हाँ वही, सेम टू सेम। उसकी वजह से वो गमला हमारी गाड़ी पर गिरा, कहीं आपके या किसी और के सर पे गिर जाता तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही है। अरे मैं भी वही बोल रहा हूँ मनोज भाई। ये चल रे, सुन, हमें ढूंढना पड़ेगा वो गमला किधर से गिरा करके। हाँ, कहीं से भी आप ढूंढ कर निकालिए। ढूंढना पड़ेगा। अरे एक मिनट पंटर, मेरी बात ध्यान से सुन, और मनोज भाई आप भी सुनिए। हाँ बता। मैंने तिवारी को हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का एक फ्लैट चेक करने के लिए भेजा है। अगर किसी मेंबर ने हमारी अप्रूव की हुई ग्रिल के अलावा कोई और डिजाइन की ग्रिल लगाई है तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में रूल तोड़ने के जुर्म में उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी। अरे मैं तो बोलता हूँ उस झालर को जेल में भेज देना चाहिए। अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं। क्या पुलिस बुला लेता हूँ? अरे जरूरी थोड़ी है कि किसी ने जानबूझ के गमला फेंका हो, किसी इंसान से गलती से भी गिर सकता है ना गमला। साहब बोलो तिवारी। साहब मैंने सारे फ्लैट अच्छे से चेक किए हैं, सबकी ग्रिल बराबर है साहब। वेरी गुड तिवारी। हाँ साहब, राजेश साहब की तरफ वाले 3 फ्लैट में बालकनी है, जिसमें राजेश साहब की बालकनी ओपन है, और राजू ने बालकनी में कोई गमला रखा ही नहीं है। इसका मतलब सोसाइटी के किसी मेंबर ने ग्रिल के बाहर गमला रखा है। नो 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 मनोज भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं हर रोज दूरबीन से खुद चेक करता हूँ। अगर किसी मेंबर ने कच्चा बनियान भी बाहर लटकाए हो ना तो मुझे पता चल जाता है। बालकनी के बाहर, ग्रिल के बाहर गमला लटकाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तिवारी जी साहब, तुमने सारे फ्लैट अच्छे से चेक किए? साहब बोला ना चेक किया। वेरी गुड तिवारी। तो लाओ रिकॉर्डिंग दो। रिकॉर्डिंग? यस, मैंने तुम्हें हर फ्लैट की रिकॉर्डिंग करने के लिए बोला था ना, दो। साहब रिकॉर्डिंग करने के लिए कब बोला था आपने? तिवारी, तुम मुझसे यानी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी की ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा से जुबान लड़ा रहे हो? अरे इसमें जबान लड़ाने वाली बात कहां से आ गई साहब? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए नहीं कहा था, बस। एक मिनट। व्हाट? हर बात तुम्हें बोलनी पड़ेगी? सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ऐसे निभाते हो तुम? तिवारी, अभी की अभी जाओ और हर फ्लैट की रिकॉर्डिंग लेकर आओ। जाओ। बस नहीं जाऊंगा, समझ के रखा आपने मुझे। अरे सिक्योरिटी गार्ड हूं, कोई आपका जड़ खरीद नौकर नहीं हूं। जब जो चाहे काम कराते रहते हो, एक बात की तनख्वाह देते हो और 10 काम कराते हो आप मुझसे। अरे कभी दूध ले आओ, कभी बैंक चले जाओ, कभी बच्चे को स्कूल छोड़ाओ, वाट वाट कर आपने मेरी बैंड बजा रखी है। नहीं करनी मुझे आपकी नौकरी। तिवारी,
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाओ साहब, बहुत नाटक है इनका। कभी पेड़ से पत्ता गिर जाए गार्डन में तो उसका तिवारी जिम्मेदार, किसी के घर से जूता चप्पल चोरी हो जाए तो तिवारी जिम्मेदार, और तो और साहब पार्किंग में कुतिया ने बच्चे दिए तो उसका भी जिम्मेदार तिवारी। नहीं करनी मुझे आपकी नौकरी। तिवारी, है तुम्हारी शिकायत सिक्योरिटी एजेंसी में करो। अरे बिल्कुल कीजिए, जो बन सकता है कीजिए, पर मुझे अब आपके यहाँ की नौकरी नहीं करनी है। ये रही आपकी धर्म श्रृंखला, मैं चला। राम 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 राम। यार हद हो गई। हाँ तो जो अरे कितनी बार बोला है कि हर रोज 6:30 बजे पानी छोड़ दिया करो। तिवारी जी नौकरी छोड़कर चले गए? हाँ, लेकिन डक्कू की भी गलती नहीं है राजेश भाई। भाई मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ, चलो मैं इंश्योरेंस क्लेम कर लूंगा, लेकिन आप सोचो कि वो गमला किसी के सर पे गिरता तो सोसाइटी वाले तो चेयरमैन और सेक्रेटरी का ही गला पकड़ते ना। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। क्या हुआ बे? अरे ये नया वॉचमैन एक नंबर का बेवकूफ है, बेवकूफ। हर बात को 4-4 बार समझाना पड़ता है, 4-4 बार। देखो भाई प्लीज मेरी बात मानिए। तिवारी जी इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, प्लीज गुस्सा थूक दीजिए और इन्हें समझा बुझा कर बुलाइए ना वापस। हाँ वो फोन उठाए तो बात करूं ना राजेश भाई। सच कहूं तो उसे सॉरी बोलने का बहुत मन कर रहा है। कितनी बार ट्राई किया पर उसका फोन बंद आ रहा है। ऊपर से अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को भी वो कुछ पता करने गया है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है वो। ये फोन बंद करके क्यों बैठे, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। हाँ ये डक्कू ने भी बहुत बार अनशन बोला है उसको, उस वजह से वो नाराज हुआ है, लेकिन ऐसा पहली बार किया है उसने। कहीं कुछ और बात तो नहीं है? इतनी सी छोटी बात के लिए तिवारी नौकरी नहीं छोड़ के जाएगा। काकू शायद ना वो किसी बात से पहले से ही बहुत परेशान होंगे, तभी तो आज दक्कू भाई की वजह से उनका गुस्सा और निकल आया। वही नहीं, कुछ दिनों से परेशान था वो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ आपको सच बात बताओ, जब भी मुझ पर कोई गुस्सा होता था ना, तब मैं तिवारी के सामने जाकर बोल देती थी, तिवारी मुझे नहीं काम करना है, मैं काम छोड़ दे गया। तभी वो मुझे समझाता था, बोलता था कि देख आशा, जब भी तुझे कुछ ऐसा लगे ना, तब तुम अपने परिवार अपने बच्चों के बारे में सोचना। हाँ हमें ये छोटा मोटा अपमान का घूंट पी लेना चाहिए, तभी कल उठकर हमारे बच्चे इज्जत से जिएंगे। हाँ इतना समझदार इंसान इतनी छोटी बात दिल पे लेके काम छोड़कर चला गया, मैं नहीं मान सकती। वही मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। मैं समझाती ना उसको फोन पे। आशा तू उसका घर जानती है ना, जाके देखना। मौसी मैं जाकर आई, घर पे ताला लगा हुआ था। पड़ोस वाले लोग बोले कि बच्चे और बीवी को लेकर कहीं बाहर चला गया है। बाहर चले गए हैं? तब तो वो बहुत नाराज है। क्या दुनिया है, देखो गमला किसी और की गलती से गिरा और नुकसान तिवारी का हुआ। काकू वो बेचारे हर्षद भाई, उनका भी तो कितना नुकसान हुआ है। देखा नहीं उनकी गाड़ी कितनी डैमेज हो गई है। कोई बेचारा नहीं है वो मम्मी, जो कुछ भी हुआ ना वो हर्षद अग्रवाल उसी के लायक है। बहुत घमंड है ना उसको अपने पैसे का। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कमाल है, किसे क्या हो गया? वही तो। हाँ विद्या, मैंने देखा मंगेश टेरेस की तरफ ही गया है, लेकिन टेरेस तो बंद रहता है, वहां जाके क्या करेगा? मंगेश ना तेरी तरह ही जुगाड़ू है। याद है तुझे, तूने भी एक बार चौल की सेक्रेटरी को उल्लू बनाकर टेरेस की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी, और फिर हम दोनों टेरेस पे बैठ के बातें किया करते थे। मुझे शक है कि मंगेश ने भी इसी तरह चाबी ना बनवा ली हो टेरेस की। मैं तुझे बाद में कॉल कर दूंगा विद्या। अरे सुन ना, टेरेस कैसे गया था तू? टेरेस तो बंद रहता है ना। मैं कहाँ टेरेस गया? मतलब जाना था, लेकिन दरवाजा बंद था तो खाली देख के आ गया। टेरेस बंद रहता है ये सबको मालूम। तुझे क्यों लगा कि टेरेस खुला होगा? वो तिवारी नहीं है ना, तो नया वॉचमैन ने शायद खुला रखा होगा। देख मंगेश, विद्या मुझे बता रही थी कि हर्षद की गाड़ी पे गमला गिरने की वजह से तू बहुत खुश है, और बाकी सब लोग कह रहे हैं कि गमला किसी ने जानबूझ के फेंका है। तो
तो क्या तो मतलब तुम्ही ने तो बोला ना कि टेरेस का दरवाजा हमेशा बंद रहता है, तो वहां से कोई गमला कैसे फेंक सकता है? मंगेश, बात को समझने की कोशिश कर। हर्षद और दक्कू पुलिस को बुलाने की बात कर रहे हैं। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? चाबी किसकी? हाँ, मेरे बैग की है। सुन मंगेश, मंगेश, हाँ बोल। विद्या, तेरा शक सही निकला। मंगेश के पास टेरेस की चाबी है, उसने कहीं से जुगाड़ कर लिया। भगवान, ये लड़का ना मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। मनोज, मुझे डर लग रहा है, कहीं मंगेश ने ही गमला फेंका होगा तो टेरेस से। देख, चाबी उसके पास है और किसी बात को लेके ना वो हर्षद भाई पे गुस्सा भी है। मनोज, अगर दक्कू भाई हर्षद भाई को ये पता चला कि डुप्लीकेट चाबी मंगेश के पास है और उन्होंने सच में पुलिस बुला ली तो? विद्या, तू इतना टेंशन मत ले और मेरी बात सुन, ये बात किसी को बताना मत। उसके पास चाबी है, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि गमला उसने फेंका है। हाँ। देख, बिना किसी भी प्रूफ के हमें इस कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए, इसलिए तू फिलहाल मंगेश को कुछ बोलना मत। मैं मेरी तरफ से बात को निकलने की कोशिश करता हूँ। और सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि उसे हर्षद पे इतना गुस्सा क्यों है, और अगर है भी तो क्या वो गुस्सा इतना बड़ा है कि वो गमला फेंक के हर्षद की गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।